गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता का समन्वय है उत्तराखंड। देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश, जहां देवी देवताओं का वास है, इसलिए ये पवित्र भूमि स्वर्ग भी मानी जाती है। यहाँ पहाड़ों में चहकती दमकती सुबह, कलकल करती और ठंड से ठिठुरती नदियाँ, लहलहाती हुई हवाएं और गुनगुनाती हुई खिली खिली धूप जो पूरे वक्त अपने यौवन पर बनी रहती है। यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ, मेहनती, साहसी और सरल स्वभाव के हैं। और अगर बात की जाए यहाँ की लोक कला की, तो वो भी यहाँ के लोगों की तरह सरल और मनमोहक है। इसी देवभूमि की एक अनोखी लोक कला है छपेली नृत्य। शर की रोमोली मिर्चना मिर्ती लगा यसी जगे रोली अब यसी जगे रोली त्रिपुर में हेल मेरो छजमा भे रोली घर मेरी बुढ़मा येड़ी न्योली पारी कोली अरे तिलका तेरी लाए लगी का मैं जब छोटा सा बच्चा था, 7, 8, 9, 10 बरस का, बात तक भी देखा करता था कि मंदिरों में, मेलों में या किसी बारात, कोई तीज त्योहार या मेले ठेलों में एक पुरुष और एक महिला, वो जो महिला होती थी वही पुरुष महिला वेशधारी होता था, उसी के कपड़े पहन के आता था, यानी महिला का स्वांग करके किसी एक सामाजिक विषय पर, समस्या पर वो जो उनका आंसू कवि होता था वो उन पंक्तियों को जोड़ लेता था और उसी पर वो लोग नृत्य करते थे। लेकिन तब और अब में जो अंतर देखने में आया है, जो साधारण से कपड़े हुआ करते थे कि आदमी घर से अपनी घर की महिलाओं के वस्त्र, धोती आदि और या घाघरा या जिसे हम कहते हैं वो पहन करके उस नृत्य में भागीदारी करते थे, अब ऐसा नहीं रह गया है। पहले मुक्त स्थल पर बिना किसी पर्दे के, बिना किसी स्टेज के, मंच के, किसी मेले ठेले में एक नृत्य हो जाया करता था। लेकिन आज इसका कुछ सरकारीकरण हो गया है और ये मंच की चीज जाकर के बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी विभिन्न लोक कलाएं, नृत्य शैली, खान पान और रहन सहन के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड में कई लोक विधाएं हैं, कई सांस्कृतिक नृत्य हैं, जैसे कि लांगवीर, पांडवा, झोंडा, और इन्हीं में से एक लोक नृत्य है छपेली। छपेली एक ऐसा लोक नृत्य है जो जुड़ा है जन जन से। छपेली लोक नृत्य एक नृत्य ही नहीं, बल्कि एक संप्रेषण है, जिसमें महिला और पुरुष मिलकर वार्तालाप करते हैं। इस लोक नृत्य की कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे बिल्कुल जुदा करती है और रंगों से। छपेली नृत्य ही भावों की प्रधानता है और खासकर इसमें जो यदि आप बचपन में जी रहे हैं, भाई बहन का जीवन जी रहे हैं, या स्त्री और पुरुष का जीवन जी रहे हैं, या किसी वृद्ध का जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में जो वृद्ध के जीवन का भाव को लेकर, जीवन को लेकर जो मनोविज्ञान उसमें उभर कर आता है, वो यहाँ के नृत्य में भी प्रदर्शित होता है। छपेली नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है और एक बहुत सुरीले कंठ से इसको गाया जाता है, स्त्री और पुरुषों के दोनों के द्वारा गाया जाता है। इसमें कुमाऊं के इस नृत्य को केवल हम यदि पुरानी समृद्ध परंपरा से जोड़कर देखें तो ये समृद्ध तो हमें समृद्ध तो करता ही है, लेकिन आज की तारीख में जब हमारे यहाँ भी पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं तो उस देखने को मिल रहे हैं, तो लोक नृत्यों पर भी वो प्रभाव देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है और जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें और रंग भी जुड़ते गए।
नृत्य और गीत, इसमें 2 से लेकर 15-16 कलाकार भाग लेते हैं। पूर्व में भाग लेने वाले स्त्री पात्रों को पुरुषों द्वारा ही संपन्न किया जाता था। पुरुष कलाकार चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, बास्केट, टोपी और हाथ में रुमाल लिए रहते थे और महिला कलाकार घाघरा, अंगिया, ओढ़नी और हाथ में रंगीन रुमाल लिए रहती थी। श्रृंगार गीत में मुख्य नर्तक और नर्तकी द्वारा प्रेमा अभिनय किया जाता है। नृत्य प्रवीण दोनों नर्तक गायन में भी प्रवीण होते हैं। छपेली उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक गीत और नृत्य, ये हमारे पुरातन समय से ही लोगों के द्वारा समय समय पर उसमें परिवर्तन भी होता रहा और वो आगे बढ़ता गया। समय समय में इसमें परिवर्तन हुआ, लोगों ने अपने छपेली के स्टाइल को अपनाया और उसी तरह के गीत चलने लगे और एक बहुत लंबे समय तक छपेली ने बड़ा राज किया, आज भी है। बल्कि कुमाऊनी जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें छपेली के बिना कोई गीत लगभग होता ही नहीं। वो एक परंपरा सी है, उसी तरह से लोगों को सुनने की आदत है और उसको सुनते भी हैं। समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तो समय छपेली के लिए भी एक समय आया है कि वो बदला, लेकिन असल में कुछ परिवर्तन बहुत अच्छे होते हैं, समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो हमारी परंपराओं को कहीं पीछे छोड़ देते हैं या छुपा देते हैं। तो छपेली जो है वो एक महिला और एक पुरुष, 2 नायक और नायिकाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है और उसके बाद सामूहिक नृत्य भी अब उसमें शामिल हो गया है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि माइक नहीं होते थे, मेलों में, किसी शादी ब्याह के समारोह में या कहीं एक भीड़ वाली गांव की जो कोई समारोह हो रहा है, उसमें किसी पर्व में, त्योहार में, वहाँ पर भी गाया जाता था। जो हमारे पारंपरिक परिधान हैं वो पहने जाते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि इसमें काफी कुछ परिवर्तन हो गया है। इस नृत्य में अलग अलग गायकों द्वारा प्रश्न और उत्तर का आदान प्रदान किया जाता है। वैसे तो इस नृत्य को करने वाले नर्तक बहुत कम रह गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस नृत्य को करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है। ये नृत्य मुख्य रूप से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में होता है और इसको करने वाले नर्तक अपने अन्य पेशों के साथ इसको करते हैं, क्योंकि ये नृत्य उनकी जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। यो डना को पारा ए जावे, यो डना को पारा, यो डना को पारा, देखी छो न्यार न्यारा, देखी छो न्यार न्यारा, तू ए जावे दुनिया की माया मारा। यहाँ के महिलाओं और पुरुषों द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, जो उत्साह और उमंग से भरा लोक नृत्य है। अगर हम छपेली की बात करें, अगर खुशी के पर्वों पर किया जाए तो आपके अंदर जब मेले पर्व होंगे तो आपके अंदर एक खुशी एनर्जी आएगी, तो आप छपेली लोक नृत्य करोगे तो आपके अंदर उत्साह आएगा। इस नृत्य में उत्साह देखने को मिलता है। और इसमें जैसे हुड़का है, हुड़का इसका मुख्य वाद्य यंत्र होता है। जैसे कहीं भी पर्व हो रहे हैं तो हुड़का एक ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जो हर किसी के पास उपलब्ध होता है। हुड़का बजाते हुए पुरुष, आप वहाँ पे आए और आपने किसी महिला को देखा, आपने उसकी सुंदरता का वर्णन किया, यानी वो श्रृंगार आपने, उसने जैसे कोई गले में गलोबंद है, जो पारंपरिक आभूषण है, या वो रंगियाली पिछौड़ी पहन के आई हुई है, और उसी का जवाब महिला ने आपको दे दिया, आपकी सुंदरता का वर्णन कर लिया। तो ऐसी छपेली, इसको जोड़ने का माध्यम जोड़ होते हैं। अगर मैंने आपकी सुंदरता का यानी आपकी रंगियाली पिछौड़ी का वर्णन कर दिया तो महिला ने मेरे हुड़के का वर्णन कर दिया। तो ऐसे छपेली आगे को बढ़ती जाती है और लोग उसको बढ़ाते रहते हैं।
इस नृत्य की खासियत ये है कि ये वहाँ के रहन सहन से जुड़ा है। ये एक ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से वो बताते हैं कि क्या है समाज और समाज में क्या चीजें चल रही हैं। वो एक दूसरे से अपनी खुशियां, अपने दुख और विचार बांटते हैं। अमूमन लोग जब छपेली का राग गाते हैं तो कान में उंगली डालकर एक विशेष रूप से गाते हैं। ये नृत्य देखते ही बनता है। जब आप किसी आंगन में करते हुए लोगों को देखते हैं जिसमें पूरे पहाड़ का रस है और लोग बड़े चाव से इस नृत्य को देखते हैं और करते हैं, क्योंकि इसमें उनका कहीं ना कहीं इतिहास छुपा है, इसमें उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। ये नृत्य एक भाव प्रतीक का नृत्य है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये नृत्य एक तरीके से एक संप्रेषण है, लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान है, जिसे नृत्य का रूप दे दिया गया है। यही इस नृत्य की सुंदरता है। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में इस लोक नृत्य में विशिष्ट शैली से गाए जाने वाले लोकगीतों को भावपूर्ण मुद्राओं से प्रदर्शित किया जाता है। क्रमशः विलंबित गति से तीव्र गति से चपलता पूर्वक नृत्य ही इसकी विशेषता है। छपेली नृत्य का अर्थ, यदि आप छपेली का अर्थ लें तो इसका अर्थ है छप छप छप। पाँव से छप छप की जब आवाज निकलती है तो छपेली नृत्य माना जाता है। यानी पूरी तरह से जीवन में चंचलता का होना ही छपेली नृत्य प्रदर्शित करता है। ये हमारे यहाँ बहुत समृद्ध परंपरा है। इसके बारे में ये जरूर कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये हिमाचल का लोक नृत्य है, जबकि कुमाऊं का लोक नृत्य छोलिया नृत्य है। लेकिन उसके बावजूद भी अनादिकाल से छपेली नृत्य कुमाऊं का ही नृत्य माना जाता है। यह पूरी तरह से भाव प्रधान नृत्य है। ये भावों की अभिव्यक्ति ही इसमें प्रधान रहता है। इसमें स्त्री और पुरुष, आज की तारीख में यदि छपेली नृत्य किया जाता है तो पुरुष और स्त्रियों के द्वारा मिलकर किया जाता है, जबकि इसके बारे में कहा जाता है कि शुरू में यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों हम समृद्ध होते गए, आगे बढ़ते गए, तो लोक जीवन में पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी समागम होता गया है और आज की तारीख में स्त्रियां और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर इस नृत्य को, पाँव से पाँव मिलाकर इस नृत्य को, बाजू में बाजू डालकर इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का संकोच का भाव नहीं होता है और ना ही स्त्री और पुरुषों के बीच कोई भेद किया जाता है। प्राचीन समय में छपेली को युगल नृत्य भी कहा जाता था, जिसमें पुरुष पात्र महिलाओं का रूप धारण करते थे। जीजा साली नृत्य, प्रेमी प्रेमिका नृत्य, भाई बहन नृत्य, बुढ़े बुढ़िया नृत्य, यही इस नृत्य की सुंदरता है। इन नृत्यों में कलाकार हाथ में क्रमशः हुडका, रुमाल, आईना और दराती रखते हैं और वाद्य यंत्रों के रूप में हुडका, ढोल, ढोलक, मंजीरा, बांसुरी और सारंगी का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में हारमोनियम सहित नवीनतम वाद्य यंत्रों, आकर्षक परिधानों का प्रयोग होने लगा है ताकि रोचकता और उल्लास बना रहे। इस नृत्य में 6 युवक और 6 युवतियाँ दिखाई देती हैं। उनके वस्त्र जो हैं चमचमाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जो अंतर हम फिल्मों में देखा, फिल्मों की ड्रेसें जो हैं, फिल्मों में जिस तरह से चमक धमक होती है, वही चमक धमक वर्तमान के लोग जो इस छपेली नृत्य को कर रहे हैं वो उस पर उसकी छाप पड़ गई है। लेकिन वो जो पुरानी चीज़ थी परंपरागत, कि एक महिला और एक पुरुष, एक भाई या एक बहन, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता गया। आज उसका रूप जो है एकदम बदल गया है। न इतना पहले कोई इतना श्रृंगार हुआ करता था और न ऐसे वस्त्र हुआ करते थे। सीधे साधे लोग और मुक्त कंठ से इस नृत्य को किया करते थे, गाया करते थे और तमाम वाद्य यंत्र इसमें होते थे। हुड़का है,
झांझ है, मजीरा है, बांसुरी का प्रयोग होता था। यहाँ तक कि मुझे तो याद है कि मसकबीन भी इसमें बजाया जाता था, लेकिन अब मसकबीन बजाने वाले ही नहीं रहे, यानी उनको लाने के लिए भी अब धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए शायद मसकबीन इसलिए छूट गया, वरना ये सब चीज़ें इसमें आया करती थी। लेकिन हुड़का एक वाद्य यंत्र जो है वो अभी भी इस नृत्य का अंग बना हुआ है। उत्तराखंड तो वैसे विविधताओं का प्रदेश है। इसके हर नृत्य में कहीं ना कहीं एक सूफियानापन आपको मिलेगा। तो ये था छपेली नृत्य, जो उत्तराखंड के विभिन्न रंगों में से एक है। छपेली नृत्य पूरे भारत में सांस्कृतिक रंगों की और चमक बढ़ाता है। भारत में सांस्कृतिक रंगों की अगर बात की जाए तो छपेली अपना एक अहम स्थान रखता है।